हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मतलब ऐसा भी कमेंट आया था। मैं कह चुकी हूँ कि अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू होती है और 21 दिन तक चलती है। आप डेट देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाए। फिर भी कमेंट आने दीदी, किस दिन समाप्त हो रही है वो बताइए। आप नौका विहार क्यों नहीं करवाती हैं? आपने पिछली बार भी नहीं करवाया था, आपने इस बार भी नहीं करवाया। फूल बंगला कब से है? तो समझ लीजिए, इन चीज़ों को समझ लीजिए क्या है। देखिए, बांके बिहारी जी का श्री विग्रह कैसे, कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ, मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप चेक कर लीजिए। उनको ठंडक प्रदान करने हेतु और सर्दी में बचाने हेतु, बरसात में बचाने हेतु, हर मौसम के अनुसार उनकी सेवा चलती है। जैसे सर्दियों में हम उन्हें गर्म कपड़े पहनाते हैं, उन्हें आग जो है वो जलाते हैं, उसी प्रकार से हम गर्मी में चंदन यात्रा, फूल बंगला यात्रा, ये सब करवाते हैं। फूल बंगला लगता है ताकि उन्हें ठंडक प्रदान हो, चंदन लगता है ताकि उन्हें ठंडक प्रदान हो, ठंडे ठंडे भोग उन्हें लगाए जाते हैं। सो उनकी सेवा ऋतु के अनुसार चलती है। बिहारी जी की सेवा जो है वो ऋतु के अनुसार ही चला करती है। जब जैसी ऋतु आएगी वैसी ही उनकी सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। सो जैसे इंसानों के साथ होता ना, सर्दी आई तो गर्म कपड़े पहने, ठंडी आई तो उसके अनुसार कपड़े पहने, बरसात आई तो उसके अनुसार कपड़े पहने। तो बिहारी जी की सेवा भी इसी प्रकार चलती है। अब चंदन यात्रा अक्षय तृतीया को शुरू हुई थी, उससे ठीक 21 दिन तक जो है वो चलती है। 21वें दिन जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम जो है वो फूल बंगला लगाने लगते हैं। सो ये 21 दिन चंदन यात्रा के जो पूर्ण हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5 जो है जून को। सो 5 जून को चंदन यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस दिन से फिर हम फूल बंगला यात्रा शुरू कर देते हैं। फूल बंगला लगाते हैं, फूलों के में जो है ठाकुर जी को बिठाते हैं ताकि उन्हें ठंडक लगे। नौका विहार आप इसमें से जब चाहें करवा सकते हैं। मैं नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती, मैं आपको बताऊं। देखिए, हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, बहुत सारे लोगों को खेद हो, बहुत सारे लोगों को ये लगे कि यार दीदी तो ऐसी बात कह रही हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। जब वहाँ नौका विहार होता है बिहारी जी के यहाँ, तो वहाँ तो बहुत बड़ा सा एकदम नदी जैसा जो है, चूँकि गर्भगृह नीचे है तो बहुत बड़ा सा जो स्पेस है, और उसमें जो है साक्षात यमुना जी का जल आके भरता है, उसमें उनका नौका विहार होता है। तो वो चीज़ तो समझ में आती। अब घर में मैं क्या नौका विहार कराऊँ, आप मुझे ये बताइए। ये नल से पानी भरूँ, प्लास्टिक के या कूलर की टंकी में पानी भरूँ, फिर उनको एक डलिया में बिठाऊँ, अब उसको ही पकड़ के घूमूँ, तब जाके वो नौका विहार हो। तो फिर ऐसे नौका विहार का क्या मतलब? ये तो एक तरीके का तमाशा हो गया। सुबह मुझे पसंद नहीं है। मैं गंगा किनारे की रहने वाली, बनारस हो चाहे इलाहाबाद हो, दोनों जगह हमें जो है वो संगम प्राप्त हो जाता है। सो आदत उसी नाव में बैठने की है। तो ऐसा लगता है, मतलब जब मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन आपको सच कह रही हूँ। जब मैं कभी मतलब ऐसा ख्याल करती हूँ कि ऐसा करती हूँ, कूलर की टंकी में पानी भर लेती हूँ, या वो जो प्लास्टिक के नहीं आते हैं आजकल, वो सड़कों पे किनारों पे मिलते हैं, उसमें हवा भर के फुला लेते हैं, फिर पानी भर देते हैं उसमें बहुत सारा। क्या बोलते हैं, क्या ही तो कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं उसको। वो जैसे बड़ा सा रहता है, बाथ टब टाइप का रहता है, तो कुछ बोलते हैं उसे, मुझे नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, कुछ तो कहते हैं उसे। वो ना अक्सर हाईवेज पर मिल जाते हैं, सड़कों के किनारे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो वो चीज़ अगर मैं उसे ले भी आऊँ, उसमें पानी भर भी दूँ और लड्डू गोपाल को एक तो डलिया में बैठा के टहला भी दूँ, तो जानते मेरा मन नहीं मानेगा। वो जो चीज़ मेरा मन नहीं मानती ना, वो काम मैं नहीं करती। बहुत मतलब सीधी सी बात है, जो जहाँ मन पसंद नहीं है ना, वो कार्य मैं नहीं करती। नौका विहार का मतलब तो ये है, बढ़िया सी हलहलाती हुई नदी हो, एकदम संगम मिल जाए, और फिर नाव में हम अपने लड्डू गोपाल को साक्षात लेकर बैठें, तब वो नौका विहार तो आनंद आए। अब वो घर में एक तो तमाशा सा कर लो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भर लिया टब में पानी और बिठा लिया लड्डू गोपाल को, लड्डू गोपाल तैरे जा रहे हैं। अब ये भी डर है कहीं लुढ़क ना जाए पानी में, कहीं पानी में चले ना जाए, तो पकड़ के भी रखना है। तो आनंद नहीं आता है। प्रॉपर चीज़ होती है, और जिन चीज़ों को मेरा मन नहीं मानता ना, उन्हें मैं नहीं करती हूँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। इसलिए मैं नौका विहार नहीं कराती हूँ। चूँकि अक्सर हमारा घर आना जाना रहता है, जब मैं बनारस जाती हूँ या इलाहाबाद जाती हूँ तो उनको साथ में लेकर जाती हूँ। जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो मुश्किल है साथ में लेकर जा पाना, लेकिन जब भी मैं इसे मौसम में जब मौका मिल पाता तो हमेशा ही जाना लगा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, हस्बैंड तो अक्सर जाते रहते हैं, तो मैं भी चली जाती हूँ। उन्हें नाव में बैठा के ही सीधा घुमा देती हूँ।
जैसे कि बनारस चली जाती हूँ, दशाश्वमेध घाट पे आप लोगों ने देखा ढेर सारी नाव मिल जाती है, वहीं कहीं बिठा लेती हूँ नाव में, गोद में लड्डू गोपाल बैठ जाते हैं, मैं बैठ जाती हूँ, हम दोनों साथ में नौका विहार पर निकल लेते हैं। अच्छा, यही चीज़ इलाहाबाद की है, मैं बैठ जाती हूँ, हस्बैंड बैठ जाते हैं, लड्डू बाबू बैठ जाते हैं, वहाँ भी नौका विहार कर लेते हैं। उसमें तो आनंद आता है, खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा हो रही होती है, बढ़िया खुला आसमान हो रहा होता है और पानी बहा जा रहा होता है और नाव में मस्त लड्डू गोपाल बैठ के जो है वो आनंद ले रहे होते हैं। अच्छा, वृंदावन जाए तो वहाँ आपको जमुना जी प्राप्त हो जाए। अब घर में नहीं अच्छा लगता कि सप्लाई का पानी लाइए, लोहे की टंकी में पानी भरिए और फिर लड्डू गोपाल को बैठा के उसी में डुबो लीजिए, तो मुझे नहीं पर्सनली पसंद है। हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही हो, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, क्या कह सकते हैं। अब ये वृंदावन तो है नहीं, बांके बिहारी जी का गर्भगृह की तो बात ही अलग है, वहाँ तो नदी से भी ज़्यादा पानी भरा जा सकता है। और वहाँ अगर आपने देखा हो तो लड्डू गोपाल साक्षात नाव में बैठते हैं, कोई पकड़ता नहीं है उन्हें, वो बढ़िया तैरते हैं। तो वो चीज़ जब तक नहीं होती ना तब तक आनंद नहीं आ पाता है। और जब इनके बगैर कोई चीज़ करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि खुद के साथ चीटिंग कर रही हूँ, कि भगवान को तसल्ली दे रही हूँ, कि खुद के मन को तसल्ली दे रही हूँ। और जानते हैं ना, मुझे ना खुद को धोखा देना पसंद नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं कर पाती, मुझे अच्छा लगता है। आपने अब तक देखा हो चैनल में मैंने कभी नौका विहार जैसा कोई कार्यक्रम नहीं किया है, प्रॉपर चीज़ होती है तो अच्छा लगता है। तो बस यही छोटी सी एक मानसिकता, इसलिए नहीं किया। आप फूल बंगला यात्रा कर सकते हैं घर में, जैसे कि चूँकि हमें लड्डू गोपाल को ठंडक प्रदान करवानी है तो वो आप चंदन का लेप लगा के करवा सकते हैं। फूलों की माला आप चारों तरफ रख दीजिए, फूल बंगला सजा लीजिए, फूल बंगला सजा के उनको उसमें बैठा दीजिए, मंदिर में फूलों की माला लगा दीजिए। वो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। सो जो बस में है वो करती हूँ, जो बस में नहीं है वो नहीं करती हूँ। सो दोस्तों, आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, अपनी अपनी भक्ति की बात है। और पूजा पाठ व्यक्ति हमेशा अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के अनुसार करता है। सो मेरा मन नहीं गवाही करता, इसलिए मैं नहीं करती। आपका करता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं कि नहीं करना नहीं चाहिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपका मन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं होता इसलिए मैं नहीं करती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।